सबसे पहले मैं एक सवाल से शुरू कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा वायरल है आपका। आपने एक वीडियो में कहा था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि भाई पान की दुकान खोल लो, लेकिन आप जो है नौकरी मत करना। पान की दुकान खोल लो, नौकरी नहीं करनी है आपको। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स उसमें आए, लोगों ने कहा कि भाई अगर सब लोग जो हैं वो अपना बिजनेस ही करेंगे तो नौकरी कौन करेगा, आपके पास भी कौन करेगा? इसका जवाब दे दीजिए। सही पूछा आपने। बहुत सारे कमेंट्स इसके ऊपर आए, मैं जवाब देते देते थक गया, तो आपके चैनल के ज़रिए भी मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि ये सही में स्टोरी है कि मेरे एक मेंटी थे, कोई 22-23 साल की उम्र थी, लॉ किया था लेकिन इंटरेस्ट नहीं था, बोले मुझे लीगल एडवाइज़र की नौकरी मिल रही है। तो तब मैंने ये बात उसको कही थी कि बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। तो उसने उस एडवाइस को दिल से लिया और आज उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। इस गॉट ऑफिस, दुबई में ऑफिस है, यहाँ पर ऑफिस है, और याद करता है उस बात को। तो जवाब यह है कि जब आप लोगों ने बोला कि आपके यहाँ कौन काम करेगा, तो मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस करने का जज्बा और हिम्मत तो 5% लोगों में ही होती है। बिल्कुल। 95% वेल्थ दुनिया की 3 से 5% लोगों में है, वो वही हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। तो हर कोई तो कर ही नहीं पाएगा बिजनेस, तो बाकियों को तो नौकरी करनी है। पर अगर उसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि मैं 2-4-5% को और इंस्पायर कर पाया कि आप जॉब क्रिएटर बनो बजाय सीकर बनो, तो और जॉब क्रिएशन ज़्यादा होएगी, अच्छी होएगी, लोगों को अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि ये लोग और जॉब प्रोवाइड कर पाएंगे। तो हर एक के बस का है भी नहीं बिजनेस करना। और पान की दुकान की अगर बात करूँ तो प्रिंस पान भंडारे का आपने नाम सुना होगा, दिल्ली के बहुत फेमस है, कोई 100 करोड़ का टर्नओवर है उनका। अच्छा। और ऐसे ही हर शहर में आप देखेंगे कोई ना कोई एक ऐसा फेमस पान वाला होता है जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं, फ़ोटो लगे होते हैं सेलिब्रिटीज़ के, बड़े बड़े नेताओं के, कि हमारा ये है। तो उनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है पान का। तो पान का बिजनेस कोई ऐसे छोटा बिजनेस भी नहीं है जिस पे लोगों ने कहा कि अरे पान की दुकान खोल लें। तो एक मेटाफर है वो, बट बिजनेस अपना करना चाहिए, क्योंकि आप अपना बिजनेस करते हो तो इनकम पे कोई लिमिट नहीं होती, और इनकम पे लिमिट होनी भी नहीं चाहिए। यू आर आपके बर्थ राइट अधिकार है कि यू शुड बी रिच। पैसे सबको अच्छे बनाने चाहिए, अच्छी ज़िंदगी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यही मेरा मैसेज था इस वीडियो के ज़रिए कि कुछ लोग इंस्पायर होके कुछ अपना काम कर लें तो बहुत सारा देश का भी भला होगा और वेल्थ क्रिएशन होगी कहीं होगी। बिल्कुल। मैं इसके साथ ही कहूँगी कि आप भारत के एक ऐसे मेंटोर हैं बिजनेस के, एक ऐसे कोच हैं जो कभी सवालों से नहीं डरता है। तो मैं भी ऐसे ही सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना एक क्वेरी होती है, एक सवाल उनके मन में चलता रहता है कि बिज़नेस करें या जॉब करें, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आज के समय में लोगों के पास। किसी को बहन की शादी करनी, किसी को खुद को संभालना है, पेरेंट्स हैं। तो लोगों का ये सवाल होता है कि बिज़नेस में तो रिस्क है ना, कुछ करेंगे मान लो नहीं चला, कल को कुछ नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? एटलीस्ट जॉब में एक फिक्स मनी एक आ रहा है आपके पास कि मेरी 20,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, तो वो मेरा फिक्स है, 7 तारीख को आ जाएगा। फिर बिज़नेस में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इस रिस्क के साथ आगे कैसे बढ़ें? पहली बात तो आपने कहा कि सवाल से मैं नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। और मैं चाहता हूं कि आप ये जो मन में आए ना वो पूछिए, इससे देख के मत पूछिएगा। क्योंकि मुझे वैसे जवाब देने में मज़ा आता है और पूरे दिल से आपके भी सवाल और दिल से जवाब आते हैं। ज़रूर। तो जहाँ तक रिस्क का सवाल है ना, देखिए बिज़नेस के करने के रिस्क मिटिगेट करने के कुछ तरीके हैं। जैसे मैंने जब बिज़नेस किया तो मुझे ये टेंशन नहीं था कि मेरे घर में कौन खिलाएगा। हालांकि हम 2-3 भाई बहन थे, बहुत अमीर नहीं थे, मेरी भी 300 रुपये की जॉब थी। लेकिन वो छोड़ने के बाद जब अपना किया तो ये नहीं था मुझे खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा ब्रदर जॉब कर रहा था, दोनों सिस्टर्स जॉब कर रही थी। तो जिनके पास अगर माँ बाप टेक केयर कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, तो आपको नौकरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ओके। क्योंकि वो टेंशन है नहीं। अब आपके पास 2-4 साल का रनवे है कि आप इस्टेब्लिश अपने आप को कर सकते हैं। दूसरा रिस्क मिटिगेट करने का तरीका है कि आपको जिस भी इंडस्ट्री में काम करना हो उस इंडस्ट्री में जॉब कर लो, वहाँ से सीख लो। कोई आपको सिखाने के पैसे भी दे रहा है, भाई मालिक लोग नाराज़ होंगे इससे बहुत इस बात से नाराज़ होते हैं लोग कि अच्छा भैया तो भड़का रहे हो लोगों को। लेकिन जहाँ आप नौकरी कर रहे हो वहाँ से सीख लो। और सीखने, जैसे मैंने 2 साल गारमेंट के यहाँ नौकरी, गारमेंट मैन्युफैक्चर के यहाँ नौकरी की, एक्सपोर्टर के यहाँ, उसके बाद अपना किया तो मुझे दिक्कत नहीं आई कि कैसे सिलाई होती है, कैसे फिनिशिंग होती है, कैसे एक्सपोर्ट होता है, वो सब मुझे पता था। तो डे 1 से काम शुरू हो गया। ऐसे मेरा एक कस्टमर अमेरिका में एक बहुत बड़े इम्पोर्टर के पास जॉब करता था, तो उसके सारे रिलेशन हो गए, मेसीज, वॉलमार्ट। जब उसने शुरू किया तो एक भी दिन में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उसके ऑर्डर्स ऐसे होते हैं, टेलीफोन के नंबर होते हैं। तो जहाँ भी आप हैं वहाँ से अगर आप सीख के और उसी इंडस्ट्री में करें, कुछ नया ना करें, तो आपको रिस्क नहीं है।
ओके। फिर पैसा भी मिल जाता है और काम भी आपको डे वन से चालू है। फिर उसके बाद आगे मैं बताऊंगा जैसे जॉब करते हुए कैसे क्या करना चाहिए, वो एक फिर अलग नहीं सब्जेक्ट है। बिल्कुल, वो सवाल भी है मेरे पास। लेकिन जैसे कि अब बात हुई कि जो है कैसे रिस्क लेके करना है, जैसे कई लोगों का ये सवाल होता है, ये मेरा भी एक सवाल है आपसे। मान लीजिए जैसे बहुत सारे ब्रांड्स की मैं बात कर लूँगी, जैसे आप ले लीजिए हल्दीराम को ले लीजिए, बीकानेर को ले लीजिए, मैकडी हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं और ये पता है कि अभी जाना है हल्दीराम में खाना है, अभी जाना है मैकडी में जाके खा लेते हैं। लेकिन जो नए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि एक खुद को वो ब्रांड बनाए, उनका कहना है कि पहले ही मार्केट में ब्रांड्स ने अपने आप को इतना ज़्यादा कर दिया है ना कि मतलब कोई निकल नहीं पा रहा है, उनको बीट नहीं कर पा रहा है। तो क्या ऐसा है कि कोई उनको बीट नहीं कर सकता? जैसे हल्दीराम का कहीं पे हमने देखा कि है, उसके बगल में एक अच्छा सा ही आउटलेट खुला है, वो भी अपना स्टार्टअप कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग हल्दीराम को ही पसंद करेंगे कि ब्रांड है, तो उसको तो हम नहीं देख पाएंगे ना। तो उसका ये सवाल है कि कैसे मैं बीट करूँ, कैसे करूँ? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और ये मैं अपने मेंटीज को सिखाता भी हूँ कि आप कभी भी मैकडोनल्ड, हल्दीराम या अमेजोन इनके रास्ते में मत आना, तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, दिल के लिए। अच्छा। आपको कुछ उनसे अलग करना है। जैसे एक मेरे मेंटी आए कि बर्गर का चेन खोल रहा है मुझे, तो मैंने कहा तुम ये 100 रुपये का बर्गर मत बेचना, तुम 600 रुपये का बर्गर बेचना। अच्छा। कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन देना कि लोग कहें हमें वो नहीं खाना, हमें तुम्हारा वाला बेहतर बर्गर खाना है। इट्स लाइक बाइंग ए गारमेंट फ्रॉम ज़ारा या H&M और फ्रॉम ए डिज़ाइनर। तो आप फूड के डिज़ाइनर बन जाओ ना। आप हल्दीराम के बगैर में, हल्दीराम अगर दही बल्ला 50 रुपये का बेच रहा है, 500 रुपये का दही बल्ला रखो, लेकिन उसके लिए ऐसा कुछ दिखाओ कि यार ये तो ट्राई कर रही हैं हमको, ये कुछ अलग से है। तो उनके रास्ते में नहीं आओ, उनसे प्राइस पे भी compete नहीं कर पाओगे, आप स्केल में भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अपने आप को एक बुटीक जैसा बना के एक अच्छा सा डिज़ाइनर प्रोडक्ट, जैसे गारमेंट में डिज़ाइनर होते हैं, ऐसे फूड के भी डिज़ाइनर होते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, अगर आप जैसे बात कर रहा हूँ आपके ध्यान में आ रहा होगा कि बहुत से लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है एंड दे आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। तो उन्होंने अपनी एक जगह, अपनी एक निश क्रिएट की। लेकिन ये भी तो है, जैसे आपने कहा, मैं अपना ही खुद का देख लेती हूँ। जैसे क्या होता है, अभी बोला आपने कि अगर कोई 100 रुपये का बर्गर बेच रहा है तो आप 500 रुपये का बेचो, आप 600 रुपये का बेचो, और ये मार्केट में हो भी रहा है। अब लोग क्या कर रहे हैं ना, भले ही उनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है कि कम है, 100 रुपये वाला खा लेते हैं, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट जाग रहा है कि नहीं, उसका बर्गर बहुत टेस्टी है, भले ही वो 500 रुपये का है, लेकिन वो टेस्ट बिल्कुल अलग है। तो लोग उस और जा रहे हैं, आप मानेंगे इस बात को ना? हाँ बिल्कुल। हमारे घर के पास में एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है, इटालियन, और वहाँ पर मतलब ये जितने डोमिनोज और इनसे 4 गुना 5 गुना प्राइस है। और कई बार मैं देखता हूँ फ्री मिल रहा है क्या, 50-50 लोग लाइन में लगे रहे। सो वहाँ भी एक सक्सेस का मंत्र है, एक सक्सेस का तरीका है आपको पाने का, कि अपने आप को आप उस एरिया में भी ब्रांड कर सकते हो। यू डोंट हैव टू कम इन देयर वे। उनको अपना काम करने दो, आप अपना करो।